स्वागत है आपका इंस्पायर टेक एकेडमी में। आज हम लोग नए टॉपिक में बात करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हम लोग थ्योरम्स वगैरह के बारे में, सारे डीसी नेटवर्क्स के बारे में चर्चा कर लिए थे। आज हमारा जो टॉपिक है वो आज नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आज हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स क्या होते हैं, करंट सोर्स क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल्स में हमको पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, तो देखिए क्या नाम है, ये सोर्स जो होते हैं सप्लाई वोल्टेज किसी भी एलिमेंट को पावर देते हैं जिससे वो ऑपरेट होता है। तो अगर हम बात करें वोल्टेज सोर्स की, तो देखिए वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स दो हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम वोल्टेज सोर्स इंडिविजुअली वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे कि वो कैसा होता है, उनका बिहेवियर क्या होता है। ठीक है, इनके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं और इन दोनों का आपस में कन्वर्जन भी पॉसिबल है, कहाँ पॉसिबल है कहाँ पे नहीं है, इन सब चीजों के बारे में भी हम लोग देखेंगे। ये जो चैप्टर है हमारा, ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस, और आगे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह में इन सब चीजों से भी नेटवर्क सॉल्व करने में आपको ज्यादा इजीली और कम टाइम में आप किसी भी नेटवर्क को सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं वोल्टेज सोर्स क्या होता है, इसके एप्लीकेशंस क्या है। अब देखिए वोल्टेज सोर्स क्या होता है। तो वोल्टेज सोर्स वह सोर्स होता है जो अपने आउटपुट टर्मिनल पे एक कांस्टेंट वोल्टेज या एक वोल्टेज प्रोवाइड कराता है। कांस्टेंट अभी नहीं बात करेंगे, ये केवल एक कंटिन्यूअसली एक वोल्टेज प्रोवाइड कराता है, कहीं पे भी लगा रहेगा तो वो अपने लोड को या अपने आउटपुट टर्मिनल को कंटिन्यूअसली कोई वोल्टेज प्रोवाइड कराता रहेगा। तो ये वोल्टेज सोर्स हमारी दो तरीके की होती हैं, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। पहला जो है डीसी वोल्टेज सोर्स, दूसरा एसी वोल्टेज सोर्स। ठीक है, अब देखिए हमको दोनों में डिफरेंस समझना है कि डीसी वोल्टेज सोर्स क्या होता है, एसी वोल्टेज सोर्स क्या होता है। ठीक है, अगर हम डीसी वोल्टेज सोर्स की अगर बात करें तो डीसी वोल्टेज सोर्स वह सोर्स होता है जो अपने टर्मिनल पे किसी भी डिवाइस को कांस्टेंट एक डायरेक्ट करंट देता है। ठीक है, डीसी डायरेक्ट करंट देता है। ठीक है, मतलब कि ये जो डायरेक्ट करंट होता है वो हमारा यूनिडायरेक्शनल होता है और केवल एक ही दिशा में कंटिन्यूसली आपको करंट मिलती रहेगी। तो ये हमारा डायरेक्ट करंट सोर्स होता है। अब देखिए एसी की बात करें तो एसी इसका फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, तो एसी वोल्टेज सोर्स वह वोल्टेज सोर्स होगा जो अपने आउटपुट पर या लोड को अल्टरनेटिव करंट देता है। ठीक है, ये जनरली आपको डेफिनेशन समझ जाना है कि ये होता क्या है। ठीक है, अभी हम इसके डिटेल्स में सारे चीजों को समझेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे अगर हम इसकी इन दोनों का हम कंपैरिजन लेते हुए चल रहे हैं, कंपैरिजन कराते हुए कि डीसी वोल्टेज सोर्स क्या होता है, एसी वोल्टेज सोर्स क्या होता है। अब देखिए अगर डीसी वोल्टेज सोर्स की बात करें तो डीसी वोल्टेज सोर्स में हमारे एग्जांपल कौन कौन से आ जाएंगे, तो सेल हो जाएगा।
ठीक है, जिससे जिस जिससे हमारा डायरेक्ट करंट मिलता है। बैटरी हो गया, डीसी जनरेटर हो गया, एटसेट्रा। तो ये सब कैसे सोर्स हो गए? ये सब डीसी वोल्टेज सोर्स हो गए। ये जो है अपने आउटपुट पे डीसी वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और इसका इंपॉर्टेंट ये है, इसकी जो पोलरिटी है वो चेंज नहीं की जा सकती। जो डीसी वोल्टेज सोर्स है उसकी पोलरिटी हम चेंज नहीं कर सकते। इसकी पोलरिटी को हमें विशेष ध्यान देना पड़ता है और विशेष विशेष ध्यान से इसका कनेक्शन किया जाता है। अगर हम एसी की बात करें तो अल्टरनेटिव है, इसमें कोई पोलरिटी नहीं होती है, इसमें कोई पोलरिटी नहीं होती है। इसमें पोलरिटी को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इतना आपको विशेषकर ध्यान देना है। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें हम तो आप देख सकते हैं कि आपका जो जैसे अल्टरनेटर हो गया, ऑक्सीलेटर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत तरीके, सिग्नल जनरेटर हो गया और भी बहुत सारे आपके एसी वोल्टेज सोर्स होते हैं। अगर हम इनकी बात करें इंडिकेशन का, तो इंडिकेशन आप लोग देख लीजिए। डीसी वोल्टेज सोर्स को हम जनरली सर्किट में इसके द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई सर्किट में हम लगा रहे हैं, ये जो सिंबल है वो हमारा डीसी बैटरी का सिंबल है। ठीक है, और इसमें हम रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है वो रेजिस्टेंस होता है। अगर दूसरा, अगर हम एसी में बात करें तो एसी के लिए हमें यहाँ पे जो सप्लाई इस तरीके की साइन बनाना पड़ता है और यहाँ पे जो हमारा रहता है वो हमारा जेड होता है, जिसको हम इम्पिडेंस कहते हैं। और आपका जो अल्टरनेटिव वोल्टेज सोर्स है, एसी वोल्टेज सोर्स है, ये हमारा साइनोसॉइडल होता है। ये जनरली साइनोसॉइडल होता है, बाकी कुछ भी हो सकता है, ट्रायंगुलर वेव भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर वेव भी हो सकता है। ठीक है, तो वो बात का मैटर है, डजंट मैटर है, बट ज्यादातर साइनोसॉइडल हमारे एसी यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एसी और बीसी डीसी में बेसिकली डिफरेंस है। ठीक है, अब देखिए ये इसमें लोड नहीं है, नो लोड पे जो है ये हमारे सिंबल है, ये डीसी सोर्स का है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। ये हमारा एसी वोल्टेज सोर्स का है जिसका इंटरनल इम्पिडेंस जेड है। ठीक है, तो इसको बस हमें ध्यान देना है कि डीसी वोल्टेज सोर्स में हम डीसी वोल्ट, देखिए यहां पे हम लोग क्या सीखे, डीसी वोल्टेज सोर्स। डीसी वोल्टेज सोर्स यानी कि जो हमें आउटपुट पे डायरेक्ट करंट प्रोवाइड कराती है लोड को। ठीक, इसमें पोलरिटी का विशेष ध्यान रखा जाता है, इसकी पोलरिटी को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सेल हो गया, बैटरी हो गया, डीसी जनरेटर, ये सारे कैसे सोर्स हैं, ये डीसी करंट या डीसी वोल्टेज प्रोवाइड कराते हैं हमें। अब देखिए यहाँ पे डीसी सोर्स का सिंबल है और इसके सीरीज में कनेक्ट इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर कभी भी हम डीसी में बात करेंगे तो वहां पे हमारा रेजिस्टेंस होगा, अगर एसी में बात करें तो वहां पे हमारा इम्पिडेंस होगा। इसे हमें विशेष तौर से ध्यान देना है। अब देखिए एसी करंट, एसी वोल्टेज सोर्स
एसी वोल्टेज सोर्स वो होता है जो आउटपुट पे अल्टरनेटिव देता है, वो हमारा एसी वोल्टेज सोर्स होता है। इसकी पोलरिटी हम चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी पोलरिटी में हम कनेक्ट कर सकते हैं। इसके एग्जांपल अल्टरनेटर, साइनस ऑक्सीलेटर, साइन वेव जनरेटर या सिग्नल आपका सिग्नल जनरेटर, ये सारे बहुत सारे सोर्स हैं जिनके द्वारा हम एसी जनरेट करते हैं। अब एसी देखिए, एसी का साइन इस तरीके से हम बना देते हैं, अल्टरनेट यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। अगर हम ग्राफ की बात करें तो डीसी ग्राफ हमारा इस तरीके से, और डीसी के बारे में डिफरेंस देखे थे, ठीक है, एसी वोल्टेज सोर्स और डीसी वोल्टेज सोर्स। ठीक है, वोल्टेज सोर्स जो था हमारा, ठीक है, अब देखिए वोल्टेज सोर्स अगर हम एसी का रिप्रेजेंटेशन देखें तो रिप्रेजेंटेशन तो बता दिए थे, अभी हम ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ हमारा डीसी का ये हो जाता है और एसी का ग्राफ इस तरीके से। एसी का हमारा अल्टरनेटिव ग्राफ होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल के रूप में हमारी वोल्टेज चलती है, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में। और यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में एक कांस्टेंट डीसी लेवल हमारा वी चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्लस वी मैक्स, यहाँ पे माइनस वी मैक्स, इस तरीके से हमारा एसी और डीसी में वोल्टेज ट्रांसमिट होता है। अब देखिए हम वोल्टेज एसी वोल्टेज सोर्स और डीसी वोल्टेज सोर्स की बात किए, तो कोई भी वोल्टेज सोर्स हो, कोई भी वोल्टेज सोर्स हो, अगर अगर इस पे लोड ना कनेक्ट हो, ठीक है, नोट करके हम लोग इस चीज को देखेंगे, ठीक है, नोट में पहला पॉइंट अगर हम लोग देखेंगे कि एसी वोल्टेज सोर्स हो या डीसी वोल्टेज सोर्स हो, ठीक है, कुछ भी हो, वोल्टेज सोर्स का अगर इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड कनेक्टेड है, जैसे मान लीजिए ये हमारा RIV, अब देखिए मान लीजिए ये हमारा वोल्टेज सोर्स है, अब देखिए यहां पे लोड कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, लोड कनेक्टेड नहीं है, तो लोड कनेक्टेड नहीं होने के कारण ये ओपन सर्किट है। अब ओपन सर्किट है तो करंट तो इसमें बहेगा नहीं, I इक्वल टू 0 हो जाएगा, I इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि इस रेजिस्टेंस में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो यानी कि जो V ओपन सर्किट वोल्टेज है वो VS सप्लाई वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा, यानी कि कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है, जब लोड नहीं रह रहा है। तो पहला पॉइंट हम ये समझेंगे कि कोई भी वोल्टेज सोर्स हो, एसी हो या डीसी हो, इसमें अगर लोड कनेक्टेड नहीं है तो टर्मिनल वोल्टेज जो है हमारा सेम सप्लाई वोल्टेज के इक्वल मिलेगा, ठीक है, इसको हम ओपन सर्किट वोल्टेज भी बोल सकते हैं। अगर दूसरा केस हम देखें, दूसरा केस अगर यहां पे हम लोड को कनेक्ट कर दे तब क्या होगा, लोड को कनेक्ट कर देंगे तो इसमें करंट हमारी IL फ्लो होगी, ठीक है। तो यहां से अगर हम IL की बात करें तो IL क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ से V अपन R क्या हो जाएगा, सीरीज में है, दोनों सीरीज में है, तो RI प्लस RL, ये हमारा IL की कंडीशन हो गई। अब देखिए यहीं से अगर हम VL की बात करेंगे तो VL क्या हो जाएगा, IL इंटू RL। अब IL की वैल्यू हमारी V अपन RI प्लस RL इंटू RL, ये रही, ठीक है। अब देखिए इसको हम और भी लिख सकते हैं, VL इक्वल टू V अपन इस RL को नीचे हम डिवाइड में ले आएंगे तो RI अपन RL प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए इसी कंडीशन को हमें याद रखना है, ठीक है, इस कंडीशन से ही सारा कॉन्सेप्ट निकलता है और इसी चीज को हमें समझ के चलना है। अब देखिए हमारा करंट कुछ भी रह गया, अगर हम ग्राफ बनाना चाहे, अब यहीं से देखिए ग्राफ भी बना सकते हैं, तो IL और VL के रिस्पेक्ट में हमारा ग्राफ बनता है, ठीक है, IL और ये हमारा
VL लोड वोल्टेज। अब देखिए, अब यहीं से अगर हम बात करें कि RI अपान RL कुछ भी रहेगा, अगर RI की वैल्यू कुछ भी रहेगी तो 1 में ऐड होगा, और 1 में ऐड होगा V से डिवाइड करेंगे तो कभी भी VL की वैल्यू V से कम आएगी। यानी कि लोड कनेक्ट हो जा रहा है तो टर्मिनल वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज से कुछ कम आ रहा है। ठीक है, कितना कम आ रहा है ये आगे हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में देखेंगे कि कितना कम कैसे आ रहा है। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए हम अभी देख लेते हैं, मान लीजिए VS को हम 5 मान लेते हैं, RI को 1 मान लेते हैं और RL को 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे IL की वैल्यू कितनी हो जाएगी, IL हो जाएगा हमारा V 5 अपान 1 प्लस 2 3 इक्वल टू 1। इसको ऐसे ही रहने दें। अगर हम VL की बात करें तो VL कितना हो जाएगा, VL IL इंटू RL, IL की वैल्यू 5/3 इंटू RL की वैल्यू 2। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, ये हमारा 10/3 इक्वल टू कितना हो जा रहा है, 3.33 वोल्ट। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ जा रही है। तो क्या देख रहे हैं हम कि सप्लाई वोल्टेज हम 5 वोल्ट दे रहे हैं और आउटपुट पे वोल्टेज VL हमारा 3.33 वोल्टेज प्राप्त हो रहा है। तो यानी कि कुछ वोल्टेज लॉस हो रहा है, वो लॉस किसके कारण हो रहा है, RI के कारण हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम यहीं पे हम आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की बात करें तो कंडीशन क्या हो जाएगा। ठीक, तो हम इस चीज को देखते हैं, ये कॉन्सेप्ट हम ऐसे ही रहने देते हैं। यहां देखते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के बारे में। अब देखिए, आइडियल वोल्टेज सोर्स, ये कॉन्सेप्ट आप बस समझते रहिए। ठीक है, नोट्स तो हम आपको टेलीग्राम पे PDF में दे देंगे। आप लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक पे टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उससे ऐड हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आइडियल वोल्टेज सोर्स। अब आइडियल वोल्टेज सोर्स वह वोल्टेज सोर्स होता है जिसका इंटरनल, अब देखिए आइडियल वोल्टेज सोर्स वह वोल्टेज सोर्स होता है जो आउटपुट पे कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, मतलब कि RL के किसी वैल्यू पे हमें फिक्स टर्मिनल वोल्टेज मिलता है। तो फिक्स टर्मिनल वोल्टेज मिलने के लिए क्या होगा, अगर यहां पे देखें हम इस कंडीशन में, ठीक है, इस कंडीशन में अगर हम देखें तो अगर RI इक्वल टू 0 कर दे रहे हैं, RI इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम यहां पे अगर 0 कर दे रहे हैं तो क्या होगा, 0 कर देंगे तो 0 कर देंगे तो यहां पे वैल्यू इसकी कितनी निकल के आ जाएगी, 0 करने पे VL हो जा रहा है हमारा V 5/0 अपान RL की वैल्यू कितनी है, RL जो कुछ भी रहे प्लस 1। अब देखिए, ये वैल्यू हमारी VL जो है ये हमारा V के इक्वल आ जा रहा है। क्यों, क्योंकि ये 0 में हम किसी भी वैल्यू का डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, और जिस 1 से डिवाइड करने पे वही वैल्यू, यानी कि हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स वह वोल्टेज सोर्स है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब आउटपुट पे हमें उतना ही वोल्टेज प्राप्त करने के लिए हमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस का मान 0 होना चाहिए, तभी तो हमारा VL V के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज, अगर यही चीज अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का ग्राफ क्या हो जाएगा, IL के किसी भी वैल्यू पे, यहाँ पे IL जो था, IL की किसी भी वैल्यू पे IL, अब यहाँ पे 0 अगर हम कर दे रहे हैं RI तो V अपान RL, तो RL की वैल्यू, RL को अगर हम चेंज करेंगे तो I की वैल्यू, IL की वैल्यू कुछ भी होता जाएगा, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। IL की वैल्यू पे हमें एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड होता है, ये हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स है। अगर यहीं पे हम प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल में बात करेंगे तो ये हमारा 0 न होके कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो अभी हम एग्जांपल के तौर पे बताया था कि 1 लेने पे हमारा जो VL कितना आ रहा था, VL हमारे निकल के आ रहा था, ये 5 ले रखे हैं
और ये हमारा 1/2 प्लस 1, 5 इंटू 2/3 इक्वल टू 3.33। ठीक है, यानी कि VL जो है हमारा घट रहा है। तो ये ग्राफ हमारा हमेशा, अब देखिए यहाँ पे अगर IL की अगर हम बात करें तो V तो हमारा ये निकला है, ठीक है, तो ये वोल्टेज घट रहा है। अगर हम I की बात करें यहां से I की वैल्यू, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/1 प्लस 2, 3 हो जाएगा, इक्वल टू 1.66 एम्पियर। ठीक है, तो यानी कि IL की वैल्यू पे हमारा ये वैल्यू घट रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम RL की बहुत सारी वैल्यू ले लेके हम इसको वेरिएशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है। ठीक है, और ग्राफ आप समझ चुके होंगे कि ग्राफ जो है किस तरीके से वैल्यू वेरिएशन हो रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसको एक और एग्जांपल के तौर पे समझा सकते हैं। देखिए RL की वैल्यू हम कई सारे लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हम लेते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए इसको हम 5 वोल्ट ले रहे हैं, VS इक्वल टू 5, ये 1 ले रहे हैं। इसकी वैल्यू हम कुछ भी ले लीजिए आप, 2 to 5 वैरी करा दीजिए, 2 से लेके 5 वोल्ट तक ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए अगर ये हमारा ओपन सर्किट रहेगा तो हम देखते हैं कि RL IL और हमारा VT हमारा ये है टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, अब देखिए अगर हम ओपन सर्किट लेते हैं, यानी कि ये ओपन रह रहा है, करंट कोई नहीं बहेगा। ठीक है, IL 0 हो जाएगा हमारा और वोल्टेज हमारा 5 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम RL की वैल्यू हम 2 से 5 के बीच में लेते हैं तो क्या हो रहा है, मान लीजिए हम पहले 5 लेते हैं। ठीक है, तो 5 ले रहे हैं हम, तो 5 लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं IL इक्वल टू V/RI प्लस RL से, ये 5/1 प्लस 5, RL की वैल्यू किस पे, 5 पे, हमारा कितना आ जा रहा है 5/6 इक्वल टू 0.83 एम्पियर, यानी कि इसकी वैल्यू 0.83। IL की वैल्यू 0 से लेके बड़ी है। अब देखिए हमारा VL क्या हो जाएगा, या VT हमारा होगा IL इंटू RL। ठीक है, अब IL इंटू RL होगा तो IL की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 0.83 इंटू RL की वैल्यू 5 ले रखें, तो मल्टीप्लाई कर लिए 5 4.15 वोल्ट। तो देखिए पहले ओपन सर्किट था हमारा 5 वोल्ट आ रहा था, कुछ रेजिस्टेंस ऐड किए लगाए और तो हमारा टर्मिनल वोल्टेज क्या आ जा रहा है, हमारा 4.15 ओम आ रहा है। ठीक, अब देखिए
अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू हम 5 की जगह 4 ले रहे हैं, ठीक है, तो करंट की वैल्यू कितना आ जाएगा, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि आईएल की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, हमारा जो है टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, घटती जाएगी। ठीक है, तो ग्राफ हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का ग्राफ क्या हो जाएगा, ये तो हमारा आइडियल का था, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का ग्राफ इस तरीके से घटता जाता है। ठीक है, आईएल के वैल्यू पे ये देखिए, जीरो से हमारा आइडियल तो वोल्ट जो आईएल है वो बढ़ा बढ़ा, तो यहाँ पे वोल्टेज घट रहा है। ठीक है, तो ये चीज हम इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर 4 भी रख के देखेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ ज्यादा आएगी। कैसे आएगी ज्यादा, 5/RI, 1+1+4, यानी कि 5/5 इक्वल टू 1। तो आई की वैल्यू हमारा 1 आ गया, 1 आ गया, तो हमारा करंट वोल्टेज कितना आ जाएगा, 4 वोल्ट आ जाएगा। तो क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे आईएल की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे वोल्टेज हमारा घट रहा है। यहाँ पे 4.15 था, यहाँ पे 4 वोल्ट हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये ग्राफ बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल प्रैक्टिकल सोर्स के बारे में। अब देखिए